नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान से जुड़ी अद्भुत कथाएं, भक्ति कथाएं जो आपके मन को भाव विभोर कर देंगी। आइए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इन कथाओं में भगवान के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। आइए भक्तों, वीडियो को शुरू करें। प्रभु की संपत्ति। वेद व्यास जी अपने शिष्यों को धन, संपत्ति तथा शरीर के प्रति मोह त्याग कर सर्वस्व भगवान को समर्पित करने का उपदेश दे रहे थे। एक शिष्य ने कहा, महाराज, कलयुग को अर्थ प्रधान युग कहा गया है। ऐसी स्थिति में धन संपत्ति का पूरी तरह त्याग कैसे संभव हो पाएगा? व्यास जी ने कहा, यदि मानव धन को पूरी तरह त्याग नहीं कर सकता तो उसे भगवान के समक्ष तेन तेक तेन भुंजिथा कहकर उसे ईश्वर को समर्पित तो कर सकता है। भगवान के समक्ष समर्पण के बाद उस धन संपत्ति का मनमाने ढंग से उपयोग करने में वह अवश्य हिचकिचाएगा। समर्पण करने वाला मनुष्य उस धन संपत्ति को अपने जीवन यापन पर उचित उपयोग करने के बाद कुछ न कुछ अंश सत्कार्यों पर, सेवा परोपकार पर अवश्य खर्च करेगा। अतः हमें अपने को संपत्ति का स्वामी ना मानकर उसे भगवान की संपत्ति मानना चाहिए। जय श्री हरि। विद्या से बड़ा धन नहीं। चंद्रनगर में एक विद्वान रहा करते थे। वह कहते थे, विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं। विद्यावान की सर्वत्र पूजा होती है। उनके 3 पुत्र थे। तीनों ने कड़ी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ा पुत्र आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान बन गया, जबकि दूसरा धर्मशास्त्रों का और तीसरा नीति शास्त्र का विद्वान बना। तीनों ने एक एक ग्रंथ की रचना की। प्रत्येक ग्रंथ में 1-1 लाख श्लोक थे। चंद्रनगर के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तीनों विद्वान अपने अपने ग्रंथ लेकर पहुंचे। राजा ने उन्हें मोटे मोटे ग्रंथ लिए देखा तो बोला, इनमें लिखे सभी श्लोकों को पढ़ या सुन पाना तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं राजकाज के कामों में फंसा रहता हूँ। इसलिए आप तीनों अपने अपने ग्रंथों में से सार तत्व का 1-1 श्लोक सुना दें। आयुर्वेद के विद्वान ने कहा, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन है, जीर्ण भोजनामान्य, यानी पहला भोजन पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करें। धर्मशास्त्र के विद्वान ने कहा, कपल प्राणिना दया, अर्थात ऋषि कहते हैं कि दया से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। नीति शास्त्र के विद्वान ने कहा, शुक्राचार्य कहते हैं, त्यजेद्युजन संगतम, यानी दुर्जन की संगति कदापि ना करें। तीनों विद्वानों से शास्त्रों का सार सुनकर राजा गदगद हो उठे और उन्होंने उन्हें पुरस्कार में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर ससम्मान विदा किया। आत्मा के बारे में जाने। समझदार गमगीन भी लतीफ़ों की जुगाली कर लेता है। इसका मतलब है, दुखी से दुखी व्यक्ति भी यदि समझदार है तो थोड़ी बहुत खुशी अपने आसपास रख सकता है। महामारी ने कई प्रियजनों को हमसे छीन लिया। इन दिनों जिन भी लोगों से मेरा मिलना हो रहा है, अधिकांश का कहना यही है कि बाकी दुख तो हमने सह लिए, पर अपनों की मृत्यु भुलाए नहीं भूलती। ऐसे में क्या किया जाए? मृत्यु अपने पीछे तो जो संताप छोड़ जाती है, उससे मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है आत्मा को जानना। असल में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम संवेदना में कहते हैं, दिवंगत की आत्मा को शांति मिले। इस संवाद में संशोधन करना चाहिए। आत्मा मूल रूप से ही शांत होती है। यहाँ शांति का अर्थ होना चाहिए विश्राम। आत्मा सतत सक्रिय है तो उसे जल्दी विश्राम मिले, यानी जब वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए
तो विश्राम की मुद्रा में आ जाए। वैसे तो मृत्यु एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की धारणा से इसको थोड़ा सरल बना दिया है। कानून की भाषा में कहते हैं, जानकारी सबूत तब बनती है जब गवाह हो। तो हमें मृत्यु की जानकारी और सबूत दोनों को समझना है, और उसकी गवाह है आत्मा। जितना आत्मा को जानेंगे, मृत्यु उतनी समझ में आ जाएगी, अशांति से उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। मैं ही शाश्वत आत्मा। आत्मा अपने आप में कोई गुत्थी नहीं है। स्पष्ट न होने का कारण यही है कि हम शरीर का ही अस्तित्व मानकर जीते हैं, कर्म करते हैं। आत्मा को जानने के प्रश्न हमारे मन में उठते ही नहीं। हाँ, शास्त्रों को सुनते समय हम आत्मा का विवेचन भी सुनते हैं, किंतु स्वयं से जोड़ नहीं पाते। अपने से भिन्न किसी वस्तु को आत्मा मान लेते हैं। हम सुनते हैं अहम ब्रह्मास्मि, किंतु व्यवहार में हम शरीर और मन के बाहर नहीं जाते, अपने वातावरण में फंसे रहते हैं। जबकि सत्य यह है कि हम शरीर नहीं हैं, मन भी नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि हमारे साधन हैं, नश्वर हैं। हम आत्मा के स्वरूप में शाश्वत हैं। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप किसी विषय में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।